बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इल्म के फायदे के मौजू पर मजमून तहरीर करेंगे। सबसे पहले मजमून के मानी हैं ज़िम्न में लिए हुए या आसान अल्फाज में किसी खास मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात या तासुरात का तहरीरी यानी लिख कर इजहार करना मजमून कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मजमून की एक खास तरतीब होती है। सबसे पहले उन्वान यानी मौजू का तारुफ करवाया जाता है, जैसा कि आप सामने देख रही हैं कि सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है इल्म के फायदे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इल्म का मफहूम और अहमियत। उसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं से उस मौजू पर बहस की जाती है या उन्वान के हवाले से मौजू के हक में या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं। लिहाजा हम कुरान और हदीस की रोशनी में और मकसद हयात के हवाले से और किस तरह से इल्म जो है वो कौमी तरक्की का जरिया है, मुख्तलिफ पहलुओं से अपने मौजू का जायजा लेंगे। और आखिर में जैसा कि मजमून की तरतीब है कि हासिल कलाम या नतीजा पेश किया जाता है, आखिर में हम नतीजा या हासिल कलाम लिखेंगे। तो आइए बच्चों आते हैं मजमून की तरफ। सबसे पहली हेडिंग है इल्म का मफहूम और अहमियत, यानी इल्म के क्या मानी और मफहूम है और हमारी जिंदगी में इल्म की अहमियत क्या है। इल्म के मानी हैं जानना, आगाही और वाकफियत। जानना, आगाही और वाकफियत तीनों हम मानी अल्फाज हैं। ये एक ऐसी खुसूसियत है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। अशरफुल मखलूकात के माने हैं तमाम मखलूकात से अफजल। इल्म ही से शर्फ़े इंसानियत है, यानी इंसान जो है वो तमाम मखलूकात से जो है वो बुलंद अफजल है। इसी इल्म की बदौलत इंसान के दिलो दिमाग की बेहतरीन सलाहियतों को जिला मिली। ये लफ्ज जिला है, जीम के नीचे जेर है, लिहाजा आप इसको जिला प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी, इसका तलफ़ुज़ है जिला। इल्म ही की बदौलत इंसान के दिलो दिमाग की बेहतरीन सलाहियतों को जिला मिली, रोशनी मिली। इन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इंसान मुसलसल इर्तिका, यहाँ पे आप हमजा डालेंगे, यानी इंसान जो है इल्म ही की बदौलत जो है अपने दिल और दिमाग की सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए मुसलसल इर्तिका और तरक्की की मनाजिल जो है वो तय करता रहता है। मनाजिल जो है बेटा वो मंजिल की जमा है। फिर हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मौजू का जायजा लेंगे। कुरान में इल्म की अहमियत और फजीलत पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसका तर्जुमा है कहो ए रब मेरा इल्म ज्यादा कर, या जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फिर इरशाद मुबारका है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कहिए क्या जानने वाला और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इसकी बेटा कुरान पाक में आयत मुबारका है कुल हल यस्तवी अल्लाज़ीना यालमूना वल्लाज़ीना ला यालमून, क्या नबी कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। बेशक नहीं हो सकते। एक इल्म रखने वाला और जाहिल शख्स कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह से हदीस मुबारक है, पहले हमने दो पुरानी आयात की रोशनी में, क्योंकि ये आपके जो इशारात में ये हेडिंग है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो पहले हम कुरान की रोशनी में और फिर हदीस की रोशनी में अपने मौजू का जायजा लेंगे। जैसा कि पहली हेडिंग थी इल्म का मफहूम और अहमियत, पहले हमने मफहूम बयान किया, उसके बाद अहमियत बयान की। उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में, तो पहले दो कुरानी आयात का हवाला दिया, उसके बाद हम हदीस की रोशनी में अपने उन्वान पर चंद सतरे लिखेंगे। हदीस है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फिर फरमाया पंगूरी से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। अब हेडिंग नंबर 3 मकसद हयात, यानी जिंदगी का मकसद। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन
पर अपना खलीफा बनाकर मनसब खिलाफत पर फायज किया है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा और नायब बनाकर मनसब खिलाफत पर फायज किया। कुरान मजीद के मुताबिक इंसान और जिन्नों को खुदा की इबादत के लिए पैदा किया गया है। इल्म एक ऐसा नूर है जिससे जहालत के अंधेरे दूर होते हैं और इंसान के दिलो दिमाग इरफान का मतलब है पहचान और आगे ही का मतलब भी है जानना से मुनव्वर होते हैं, यानी रोशन होते हैं। यानी इल्म एक ऐसी रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे दूर होते हैं, इंसान अच्छे और बुरे में फर्क जानता है और इंसान के दिलो दिमाग जो है वो इरफानो आगे से मुनव्वर होते हैं। यानी इंसान को अच्छे बुरे में तमीज जो है होती है, इंसान को अच्छे और बुरे में, नेकी और बदी में फर्क मालूम होता है। दुनिया की दौलत खर्च करने से घटती है लेकिन इल्म की दौलत खर्च करने से बढ़ती है। इल्म से इंसान को रूहानी सुकून मिलता है, यानी इंसान की रूह को सुकून मिलता है। क्योंकि बेटा जाहिर है जब इंसान को नेकी बदी अच्छाई बुराई में फर्क मालूम होता है तो जब वो गुनाह से दूर होता है और नेकी के करीब होता है तो जाहिर है कि नेकी और इल्म जो है वो इंसान के सुकून का बायस बनता है। इल्म से इंसान को रूहानी सुकून मिलता है। इस तरह इल्म की मालो दौलत पर बर्तरी हासिल है। इसी तरह इल्म को, ये लफ्ज की नहीं है बल्कि को है, इस तरह से इल्म को मालो दौलत पर बर्तरी हासिल है। क्योंकि मालो दौलत जो है वो खर्च करने से घटता है, जबकि इल्म जो है आप जितनी इल्म की तलब करेंगे, इल्म जो है वो उतना ही इल्म में इजाफा होता है। जितना आप दूसरे को इल्म सिखाते हैं, इल्म बांटते हैं, इसी तरह से आपके इल्म में इजाफा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है कौमी तरक्की का जरिया। इसके तहत हम लिखेंगे कि किस तरह से इल्म जो है वो कौमों की तरक्की का जरिया है। आज जो कौमें तरक्की याफ्ता कहलाती हैं वो दुनिया पर हुक्मरानी कर रही हैं, वो इल्म की बदौलत इस मुकाम पर पहुंची हैं। इसके मुकाबले में जो कौमें इल्म के मैदान में पीछे हैं वो तरक्की के दौर में भी पीछे हैं। हासिल कलाम आखिर में हम सारा जो भी हमने इसका मफहूम, इल्म का मफहूम लिखा, अहमियत लिखी, कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा, मकसद हयात लिखा, कौमों की तरक्की का जरिया, उसको हम सम अप करके हासिल कलाम और नतीजा आखिर में लिखेंगे कि इल्म के जरिए, या ये लिख सकते हैं गर्ज ये कि इल्म के जरिए हमें सिर्फ अपने मुस्तकबिल को संवारना है, ना सिर्फ अपने इल्म के जरिए, ना सिर्फ, यहाँ पे आप एक लफ्ज लिखेंगे ना, इल्म के जरिए ना सिर्फ हमें अपने मुस्तकबिल को संवारना है बल्कि अपने खानदान और मुल्क कौम का नाम भी रोशन करना है। इल्म हासिल करके हमें इंसानियत की खिदमत का हक अदा करना है। जदीद उलूम सीख कर तरक्की की राह में आगे बढ़ना है। इसी सूरत में हम तीनों दुनिया में सुरखरुई और सरफराजी हासिल कर सकते हैं। सुरखरू होना कामयाब होना, सरफराजी बुलंदी हासिल करता है। और आखिर में आप जो है कोई शेर का हवाला भी जो है दे सकते हैं और मजीद अपने पास से चंद लाइनें अगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा।